दोस्तों इस वक्त इंडिया ने सिग्नलिंग करनी शुरू कर दी है और आज डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा अमेरिकन को ये कहा है कि वी हैव रेड लाइंस। और ये जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जो आप हमें तंग कर रहे हैं, हमारे साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, दिस इज अनफेयर। और आप अगर रशिया के तेल से आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप ना खरीदें, हम दुनिया में कहीं और बेच देंगे। वो उन्होंने सारी की सारी लिस्ट निकाल ली है। जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया सबसे ज्यादा तेल किसने लिया है? वो कह रहे हैं जी जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया है सबसे ज्यादा तेल पाइपलाइन, जो गैस पाइपलाइन है वो तो यूरोपियन यूनियन के पास आई है 37%। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई। आज इंडिया ने फाइनली यूएस समेत पूरे यूरोप को शटअप कॉल दे दी है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर की, वो बस बोलते रहे और पूरा वेस्ट चुप खामोशी से सुनता रहा। इतना बोले कि खुद ही हंसने लगे और कहने लगे कि मुझे बहुत ज़्यादा फनी महसूस होता है कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्रो बिजनेसमैन मौजूद है लेकिन ये एक्यूज करते हैं दूसरे बिजनेस कम्युनिटी को। साथ साथ उन्होंने रशियन ऑयल की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करते बोला कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है, यूरोप ना खरीदे, अमेरिका ना खरीदे। हमने तो नहीं बोला कि आप खरीदो। आप अचानक से डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने एक बड़ा करारा जवाब अमेरिका को दिया है टैरिफ को लेकर, जो उनका कहना है कि भाई अगर आपने कोई सामान लेना है तो ले, नहीं लेना तो मत लें, जी भाड़ में जाए, वो वाला स्टाइल है। भारत ये काम करता है तो मत खरीदो हमसे। हमने कब बोला है कि आप हमसे तेल खरीदो? मत खरीदो। अगर आपको लगता है कि भारत गलत कर रहा है, डोंट बाय। ज़ेलेंस्की को इनवाइट करने वाली बात हो गई कि इंडिया ने इनवाइट कर दिया है और यह भी कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की आएगा भारत। ये जो ऐसे करके डील डील टैरिफ ये करता रहता ना, ऐसे हाथ करके अपने, दिस इज अ डील, दिस इज अ डील, ऐसे होती नहीं है दुनिया, ऐसे चलती नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा जो एनर्जी जो रिलेशनशिप है रशिया के साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज दैट। अब ये अमेरिकन पे डिपेंड करता है कि अमेरिकन क्या करते हैं। जो चाइनीज इंडिया को मशवरा देते थे कि इफ यू विल गिव बुली एन इंच यू विल टेक अ माइल, लगता है इंडियन समझते हैं कि हमने अमेरिका को इंच भी नहीं देना। सो ये एक चीज है। वो कहते हैं ये चाइना के ऊपर ये कानून अप्लाई नहीं होता, ये इंडिया के ऊपर कानून आपके अप्लाई होते हैं, तो हम ये नहीं बर्दाश्त करने वाले। अब वो उन्होंने सारी की सारी लिस्ट निकाल ली है। जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया सबसे ज्यादा तेल किसने लिया है? वो ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया है सबसे ज्यादा तेल पाइपलाइन, जो गैस पाइपलाइन है वो तो यूरोपियन यूनियन के पास आई है 37%। नहीं, देखें रशिया ने भी बहुत से ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए हैं, तो यूरोप को और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ को थोड़ा गैरत की गोली खा लेनी चाहिए कि भाई ना इस कंट्री के ऑयल ना ले, रशिया का ऑयल ना ले। इनको पता भी है कि उधर वॉर क्राइम्स हो रहे हैं और उल्टा इंडिया भी जो वॉर क्राइम्स कर रहा है पाकिस्तान में, तो बिल्कुल मुझे तो लगता है कि लेना ही नहीं चाहिए, गैरत की गोली खा लेनी चाहिए इनको थोड़ी सी। अब बात तो बहुत करते हैं कि ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, क्या ह्यूमन राइट्स है? अभी आपको ह्यूमन राइट्स भूल गए इस टाइम पर। तो एस जयशंकर भाई ने भी बस अपने कंट्री के लिए दिल हल्का कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप जो कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका जो कोशिश कर रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं इंडिया की बढ़ती स्ट्रेंथ को न्यूट्रलाइज करना है। अब आने वाले टाइम में चाइना से ही अमेरिका की कंपटीशन है, ये तो सबको पता है, इसमें तो कोई नई चीज नहीं है। अमेरिका का चाइना से कंपटीशन है, तो चाइना क्या अमेरिका के साथ हेड ऑन कोलिजन में आएगा? यस, आएगा। Because for the first time the United States of America has a serious competitor. दोस्तों जब USSR हुआ करता था ना 1991 के पहले, that was not an economic competitor, that was a military competitor. वो एक इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नहीं था ही नहीं। आज की तारीख में यूएस का एक इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर है और उस कॉम्पिटिटर का नाम है चाइना। दोस्तों चाइना इतना खतरनाक है, इतना ज्यादा खतरनाक है कि ट्रंप ने जब 145% टैरिफ चीन के ऊपर लगाए तो चीन ने कुछ कलाबाजियां करी, कुछ हरकतें करी, डोनाल्ड ट्रंप का गला सूख गया। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों कि ट्रंप इज नॉट अफ्रेड ऑफ चाइना, ट्रंप इज टेरिफाइड ऑफ चाइना। ये चीन को देखते ही इस आदमी का गला सूख जाता है, ये अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। अब ये देखिए साहब, Haley's remarks come from an opinion piece she recently wrote in the Newsweek, where she described India as an essential for the United States and urged Washington to treat New Delhi as a prized, free and democratic partner. The Indian origin Republican leader has faced criticism within her party for her apparently siding with India in the trade standoff. However, on Saturday, she drew attention to a different section of her article, warning that New Delhi too must be mindful of US concerns. Basically, ये कह रही है कि इसने बैलेंस करके आर्टिकल लिखा है निकी हेली ने। निकी हेली ने बोला है, हाँ, अमेरिका को ये बोला है कि देखो यार, इंडिया को ना तमीज से बात करो, इंडिया से जब बात कर रहे हो तो, वरना मामला बिगड़ जाएगा। हमने बहुत जिसको कहते हैं वक्त लगाया है भारत को अपने करीब लाने के लिए। अगर भारत एक बार चला गया, दूर चला गया, फिर वापस आना असंभव सा हो जाएगा। लेकिन उसी आर्टिकल में, सेम आर्टिकल इन न्यूज़वीक, निकी हेली ने यह भी बोला है कि साहब देखिए कि भारत जो रूस से तेल खरीदता है, इसके बारे में भी भारत को गंभीरता से सोचना चाहिए। India's significance is even more profound. Home to more than 1/6 of humanity, India surpassed China as the world's most populous. ठीक है, ये
पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये जो निकी हेली ने बोला है ये भी इसके आर्टिकल का है, क्योंकि निकी हेली के पीछे उसी की पार्टी वाले पड़ गए और बोला कि आप तो इंडिया की तरफदारी कर रही हैं, यू आर टेकिंग द साइड ऑफ। वो कहते हैं क्रूड ऑयल हम 38% ले रहे हैं, चाइना 48% 47% ले रहा है, हमारा आपको 37% क्रूड ऑयल चुभता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन की जो गैस पाइपलाइन से जो गैस आ रही है 37% वो आपको नहीं चुभ रही। यूरोपियन यूनियन जो LNG ले रही है 51% वो आपको नहीं चलती। ऑयल प्रोडक्ट्स अदर देन दैट तुर्की 26% ले रहा है, चाइना 13%, ब्राजील 12%, इंडिया भी कोई 6-7-8%। तो वो कहते हैं हमें क्यों कर रहे हैं। कोल इंडिया 19% ले रहा है, चाइना 44% ले रहा है उधर से। सो द क्वेश्चन इज कि ये जो बैन है यूरोपियन यूनियन के और अमेरिका के, वो कहते हैं इसमें हम तो कोई ज्यादा नहीं है। अब इंडिया का जो आर्गुमेंट है वो क्या है? इंडिया का आर्गुमेंट इज ऑन दिस थिंग कि वी आर बेसिकली गिविंग स्टेबिलिटी टू द इंटरनेशनल मार्केट डोमेस्टिकली इन इंडिया एंड टू द वर्ल्ड। और साथ में इंडिया ने ये भी कहा है कि हम अब 30-40 मुल्कों से तेल खरीदते हैं, 30-40 मुल्कों से तेल खरीदते हैं। और ये वो चीज़ वो कह रहे हैं कि ये आप जो है ऑयल जो है इसको मार्केट जो है वो स्टेबलाइज करती है। सो इस चीज को देखते हुए आई थिंक दिस इज अ क्लियर मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स। और उन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त US इंडिया ट्रेड डील डिस्कशंस हो रही हैं और ये चीजें वो कह रहे हैं चलेंगी, क्योंकि अब देखिए इंडिया बड़ी मार्केट है। ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा मसला है। अगर नरेंद्र मोदी इस चीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हेलो भाई, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे अमेरिका में गए जयशंकर ने एक ऐसा रेड लाइन कर दिया है, बिल्कुल अमेरिका को बिल्कुल पस्त कर दिया है। ऐसे उनकी स्पीच सुनने में भी इतना मज़ा आता है कि भाई क्या ही बात है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका बोल रहा है कि आप रूस से तेल मत लो, तेल लो तो हमें मत बेचो, तो सिंपल सी बात है, जयशंकर ने कहा है कि आप हमें परेशान क्यों कर रहे हैं। अगर आपको तेल नहीं लेना तो आप साफ साफ मना कर दीजिए, हम दूसरे देश को भेज देंगे। सर आपको कोई चीज़ लेनी है तो ज़बरदस्ती तो कोई देगा नहीं। अगर आप पैसे देंगे तो उसके बदले वो दे देगा, और अगर आप पैसे नहीं देंगे तो वो नहीं देगा। तो यूरोपीय देशों से यही अपील है जयशंकर की, कि अमेरिका से यही अपील है कि आप यूरोपीय देशों से के मना कर दीजिए कि उनको वो तेल ना ले, हम नहीं देंगे तेल। ये मतलब सोचने वाली बात है। अब इसमें अमेरिका पूरा अमेरिका का मीडिया वो सुन रह गया, सोच रहा है कि अब इसके जवाब में दे क्या, क्योंकि जयशंकर भाई वो जिस पोस्ट पे है वो बनने के लिए भाई कितना समय लगता है। ये चुटकियों में काम करवा देता है, ऐसे सवालों के जवाब देता है कि अगले वाले मीडिया साइलेंट हो जाती है बिल्कुल। अब जयशंकर बंदे ऐसा है। अभी अमेरिका बिल्कुल ये बात डोनाल्ड ट्रंप तक भी जाएगी तो वो भी उसके पास भी कोई आंसर नहीं है। या तो फिर यूरोपीय देशों को रोके कि आप इनसे तेल मत लो, और यूरोपीय देशों को कैसे रोकेगा? वो रोकेगा कैसे? वो तो 1-2 देश को रोक सकता है, पूरे 7-8 देश को थोड़ी रोक सकता है। यूरोपीय देशों को तो नहीं रोक सकता ना। और इंडिया का क्या है, अमेरिका नहीं लेगा तो कोई दूसरा देश ले लेगा तेल। सोचने वाली बात है। और यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि नहीं, अगर हम